नमस्कार बच्चों, मैं अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूं वो क्लास 9 के लिए जो सेमुसी भाग 1 पुस्तक है एनसीईआरटी और सीबीएसई में जो पढ़ाया जा रहा है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ये जो भारतीय वसंत गीति प्रथम अध्याय जो आज हम लोग देखेंगे, इसमें कवि ने, जिस कवि का नाम पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है, इन्होंने अपने काकली नाम के गीत संग्रह से इसको यहाँ संकलित किया गया है उनके ग्रंथ से। और इसमें प्रकृति के सौंदर्य और सरस्वती की वंदना का विशेष प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। वास्तव में ये जो गीत है वास्तव में गेय है और मैंने प्रयास किया है कि इसे आपको मैं गाकर भी मैंने सुनाया है, जो इसमें मैं आपको रिकॉर्ड करके मैं दूंगा, तो उससे आप ज़रूर सुनेंगे, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा सुन करके। उस गीत को मैंने अपना स्वर दिया है, अपना लय दिया है, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद अर्थों को मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको मैं अलग से एडिट मैंने किया है, आप ज़रूर से पसंद करें। निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां, मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः, मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः, वसन्ते लसन्तिः सरसारशालाः, वसन्ते लसन्तिः सरसारशालाः, कलापाः ललित कोकिला काकलीनां, कलापाः ललित कोकिला काकलीनां, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, वहति मन्दं मन्दं सनीरे समीरे, वहति मन्दं मन्दं सनीरे समीरे, कलिन्दात्मजायास्सवानिर्तीरे, कलिन्दात्मजायास्सवानिर्तीरे, नतां पङ्क्तिमालोक्य नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे, मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे, मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे, मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे, स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां, स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां, निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं,
लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त शलीलं शलीलं चलेदुच्छलेत्कान्त शलीलं शलीलं तवा कर्णवीणा मदीनां नदीनां तवा कर्णवीणा मदीनां नदीनां निनादयन वीणा मयवाणि वीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनां निनादयन वीणा मयवाणि वीणां। धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ फ़ायदा मिल सके। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए तो कहता है निनादय नवीनामये। इसके एक एक लाइन को शब्द को आप देखते चलेंगे, जिसको मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ ताकि आपको शब्द का उच्चारण भी साथ साथ सीख सकें। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। ये प्रथम श्लोक है। इसमें कवि इसमें कहते हैं, आप यदि इसके अन्वय के साथ इसके अर्थों को आप यदि देखें तो कवि कहते हैं कि ऐ वाणी, यहाँ पर देखिएगा यदि शब्दों को तोड़ेंगे तो नवीनामय में, अभी यदि सारे अंडरलाइन को मैं यदि हटा दूँ तो आप देखेंगे कि नवीनामय में यहाँ देखिए दो शब्द है, इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें मिलेगा नवीनाम, नवीनाम प्लस अये, व्यंजन संधि है अये। तो अये जो है ये वास्तव में वाणी के लिए संबोधन यहाँ यूज हुआ है। वाणी से मतलब है सरस्वती का। वाणी शब्द यहाँ पर सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है विशेषण के रूप में। तो कहता है हे वाणी, हे सरस्वती, आप नवीनाम वीणाम, नवीनाम वीणाम मतलब नई वीणा को आप क्या करें, निनादय बजाएं। निनादय वादय, नि उपसर्ग लग गया है, वाद धातु है बजाना, ठीक है ना। तो आप क्या करें, हे वाणी, हे सरस्वती, आप नई वीणा को बजाएं। तो नवीन वीणा को बजाने के लिए आप क्या करें, वो वीणा को कैसे बजाएं। तो आगे देखिए, कहता है कि ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। कहता ललित मतलब होता है सुंदर, कहता सुंदर नीति से युक्त, ललित नीति लीनाम कहता है कि ललित में सुंदर नीतियों से युक्त। कहता है मधुर मृदुम, मृदुम मतलब मधुर मीठे, इस मीठे आप क्या करें, मृदुम गीतिम, मृदुम जो है वो गीतिम का विशेषण है, ध्यान दीजिएगा, मृदुम शब्द जो है वो गीतिम का विशेषण है। मीठे गीतों को गायो, आप गाएं। ये कवि जो है सरस्वती से वंदना कर रहा है कि हे सरस्वती, हे वाणी, आप सुंदर नीतियों से युक्त, ललित नीति से युक्त आप मधुर गीतों को गाएं। अब ये मधुर गीतों को क्यों गाएं, तो इस पर कवि ने अपना और विश्लेषण दिया है। कहता है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतिह सरसारसालाः। कहता है कि इह, इसमें तोड़िएगा तो दो शब्द आएगा, लसंती जोड़ इह, ठीक है ना, लसंती, लसंती प्लस इह। यहाँ पर देखिएगा तो इह, इह मतलब अस्मिन, अस्मिन स्थाने अस्मिन संसारे। कहता है कि यहाँ पर वसंत में, इह वसंते मतलब इस वसंत में, ठीक है ना। आप परिकल्पना कर सकते हैं कि वसंत ऋतु का समय है, आम में पीले पीले मंजर आए हुए हैं, तो और उसकी जो पंक्तियां हैं वो किस प्रकार की लग रही होंगी,
इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। उसी बात को यहाँ कवि ने दर्शाया है कि मधुर मंजरी, वसंत का समय है, कहते वसंते इह वसंते, इस वसंत में, ठीक है ना, कहते कि मधुर मंजरी, मधुर मतलब मीठे, मंजरी मतलब मंजर, आम का जो मंजर होता है, आम के पेड़ में लगे हुए जो मंजर होते हैं, वो मंजर कैसे हैं, कहता पिंजरी भूतमाला, कहता है कि पीले पीले पूरे पंक्तियों में लगे हुए हैं। कौन, कहता है कि रसाला, रसाला आम के वृक्ष, आम के वृक्ष को रसाल कहते हैं, आम को रसाल कहते हैं। और वो आम के वृक्ष कैसे हैं, सरसाह, रस से युक्त है, मतलब सरस हैं, है ना, रस युक्त आम के वृक्ष की जो है वो पंक्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना, एक लाइन से एक तरफ से पंक्तियाँ लगी हुई हैं। वही कहता है कि मीठे आपको पता है कि मंजर जो होता है, आम का मंजर, उससे देखिएगा मध चूते रहता है, इसलिए उसको मधुर प्रयोग किया गया है। और मधुमक्खी उसी से रसों को ले जा करके अपना छत्ता लगाती है। तो यहाँ उन्हीं बातों का स्पष्ट है, अपने मीठे मंजरों से युक्त और पीले पंक्तियों वाले आम के जो वृक्ष हैं वो इस बसंत ऋतु में क्या हो रहे हैं, लसंती, बड़ा ही सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है। और क्या, उसके साथ साथ वसंत ऋतु में क्या होता है, कहता है कि ललित काकली नाम, कहता है कि सुंदर, काकली कहते हैं कोयल की कूजन को, कोयल की ध्वनि को, कोयल की जो ध्वनि होती है कितनी मधुर लगती है वसंत काल में, आपने सुना होगा, अभी भी वसंत का समय है, ठीक है। तो कहता है कि ललित काकली नाम, सुंदर कोयल की जो ध्वनि है, वैसे कोकिला नाम कलापाह, उन कोयलों के समूह को यदि आप देखें तो कैसे कोयलों के समूह को, जिनकी ध्वनि मधुर है, मतलब मधुर बोलने वाले जो कोयलों की जो समूह है, उससे आप देखें जो इस वसंत में बड़ा ही सुशोभित हो रही, इस वातावरण को, वसंत काल के वातावरण को बड़ा ही उसने सुंदर बना दिया है। सो हे वाणी, हे सरस्वती, ऐसे मौसम में आप क्या करें, निनादय, निनादय वादय नवीनामय वाणी विनाम, कहता है कि हे वाणी, हे सरस्वती, इस वातावरण में आप अपनी वीणा को बजाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे श्लोक में, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा इसमें देखिए, कहता है वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, ठीक है, वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जायास सवान तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ये दूसरा श्लोक है। इसमें कवि आगे कहते हैं कि आप देखें कि इसमें यदि शब्दों को आप यदि तोड़ेंगे तो कलिंद जोड़ आत्म जाया प्लस सवान निर्तीरे है, ठीक है ना। इसे हम ऊपर हाँ बगल में लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे तो। कहते हैं कलिंद, यहाँ पर शब्द है एक, कलिंद जोड़ आत्मजाया, जोड़ आत्मजा, आत्मजा शब्द है, आत्मजा, और षष्ठी एक वचन होने के चलते यहाँ पर याह लग गया, आत्मजाया याह प्लस शवानीर तीरे, है ना, शवानीर तीरे, ये इसमें संधि वाले शब्द हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। कहता है कि मंदम मंदम सनीरे शमीरे वहती, यहाँ पर देखिए मंदम मंदम, कहता मंद मंद जो है वो सनीरे, सनीरे नीर मतलब होता है जल, और सनीरे हो गया जल से युक्त जो हवाएं हैं, समीरे, यहाँ पर समीरे का ये विशेषण बनकर के आया, समीरे का विशेषण है सनीरे। समीर मतलब हवा, वायु, वो वायु कैसा है, तो वायु जल से परिपूर्ण है, मतलब शीतल है। जब जल से वायु जब परिपूर्ण हो जाता है तो वो शीतल हवा देने लगती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि मंद मंद जो है शीतल हवाएं, जल से परिपूर्ण जो हवाएं हैं वो बह रही हैं। और ये तो एक बात हो गई कि शीतल जल जो है वहाँ पर बह रहा है, लेकिन ये हवाएं कहाँ बह रही हैं, इसके आगे देखिए। कहता है कलिंदा जाया, कलिंद कहते हैं, कलिंद एक पर्वत का नाम है, और उस पर्वत की जो पुत्री हुई उसका नामकरण, उसका संज्ञा यमुना के रूप में दिया गया। तो इसलिए इनको कहा गया कलिंदात्मजा, कलिंदात्मजा हो गया कलिंद से तो जा जो उत्पन्न हुई, अर्थात यमुना, यमुना का विशेषण बन करके आया है। तो सवानीर तीरे, और सवानीर तीर कहते हैं जो बेंत से युक्त जो तट है, तीर मतलब तट,
ठीक है। और सवानीर तीरे, बेंत से युक्त जो तट है, जो उस तट को हम लोग सवानीर तीरे कहते हैं। तो कहता है कि जो यमुना का तट है वो बेंतों से युक्त तट है, और वैसे उस यमुना के बेंतों से युक्त तट पर हवाएं जो है वो मंद मंद बह रही हैं, ठीक है। और इस कारण वहाँ पर जो यमुना का जो तट है वहाँ पर मधु माधवी नाम, मधु मतलब मधुर, माधवी नाम मालती, मालती की जो लताएं हैं उसके पंक्ति को देखकर, पंक्ति में जोड़ आलोक्य, आलोक्य में आलोक लेप प्रत्यय लगा हुआ है, पंक्ति में जोड़ आलोक्य, पंक्ति मालोक्य, पंक्ति को देखकर, कैसे पंक्ति को, नताम पंक्ति, झुकी हुई पंक्ति को देख करके, नताम में नम धातु से अक्त प्रत्यय लगा, स्त्रीलिंग में नताम बना है, तो नताम झुकी हुई पंक्ति को देख करके, किसकी पंक्ति को, मालती के लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देख करके, ठीक है ना। तो उसकी जो पंक्तियां झुक गई हैं, किसकी पंक्तियां, ये मालती की जो लताएं की जो पंक्तियां हैं, मधुर माधवी, माधवी मतलब जो मालती को माधवी कहते हैं संस्कृत में, जो मालती का जो पौधा होता है, जो उसकी जो लताएं होती हैं, तो वो कैसी हैं, मधुर हैं, बड़ा ही मनोहर है। तो वो झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है, क्योंकि जो मंद मंद जो हवाएं चल रही हैं यमुना के तट पर, जो यमुना का तट बेंत के लताओं से परिपूर्ण है, और वहीं पर जो है मालती के भी लताएं मौजूद हैं जो कि मंद मंद हवाओं के चलने के कारण वो झुक गई हैं। सो कवि ये कह रहा है कि इन झुकी हुई लताओं को आलोक्य देखकर निनादय, आप वीणा को बजाइए, मतलब हे सरस्वती आप इस पंक्तियों को देख करके, मतलब ये जो प्राकृतिक जो दृश्य उपस्थापित है इसे देख करके आप वीणा को बजाएं। इसमें प्राकृतिक बड़ा ही मनोहर वर्णन है, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको बड़ा ही हट करके समझना होगा, अलग से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके व्याकरण को भी साथ साथ देखते चलिएगा। फिर है नेक्स्ट तीसरा देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष मलिनाम मलिनाम निनादय वाणी, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ये तीसरा श्लोक है। इसमें कहता है कि ललित, आप यदि ये तीसरे श्लोक को देखें तो ललित मतलब होता है सुंदर, पल्लव पत्ते को कहते हैं, पत्ते को, ठीक है ना, पाद पे वृक्ष पौधा, पुष्पपुंजे फूल के गुच्छे को कहते हैं। ये एक एक शब्द का अर्थ है, फूल के गुच्छे को हम लोग कहते हैं। अब कह रहा है कि इस सुंदर वृक्ष कैसा है, सुंदर पत्तों से युक्त है, ठीक है ना। पल्लवे, पल्लव कहते हैं जो नए नए जो पत्ते निकलते हैं जब पेड़ों में, तो देखिएगा उनमें हल्का सा लालिमा होती है, बड़ा ही देखने में कोमल और मासूम लगता है और काफ़ी आकर्षक लगता है, इसलिए कवि ने पल्लव शब्द का प्रयोग किया है। कहता ललित पल्लव, ललित में सुंदर पल्लवों से युक्त जो पौधे हैं और जो पुष्प पुंज है और जो फूलों की जो गुच्छे हैं, ठीक है ना, उन पर क्या हो रहे हैं। कहता है कि मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, कहला कि मलय पर्वत से, मलय पर्वत आप जानते हैं वहाँ पर चंदन का पेड़ बहुत सारा होता है मलय पर्वत पर, और यदि चंदन का पेड़ वहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ से गुजर करके हवाएं जो स्पर्श करके आती हैं तो स्वाभाविक है कि वो चंदन के सुगंध को लेती हुई आती होंगी। तो इसलिए कहा कि मलय मारुत, मारुत मतलब हवा, वायु। कहता है मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित जो हवाएं हैं, चंदन की जो हवाएं हैं, वो स्पर्श करते हुए मंजु कुंजे, मंजु कुंजे, मंजु मतलब होता है सुंदर, कुंज मतलब कुंज, ठीक है, जो लताओं से युक्त जो स्थान होता है, तो सुंदर कुंज में क्या स्वनंतिम, स्वनंतिम ध्वनि करती हुई, ठीक है। कौन ध्वनि कर रही है, कहता अली नाम, मलिन अली नाम। इसमें आप तोड़ेंगे तो दो शब्द आएगा, ध्यान दीजिए, मलिनम है ना, मलिन जोड़ मलिनाम अली नाम। यहाँ पर देखिए मलिन जोड़, ये मलिनाम है, मलिनाम के पहले अली आ जाएगा, अली नाम, इसको मलिन नाम प्लस अली नाम, यहाँ तोड़ेंगे तो दो शब्द आ जाएगा, ठीक है ना। मलिनाम में हलंत होगा, मलिनाम प्लस
अली नाम, ठीक है ना। अली कहते हैं भंवरे को, ठीक है। अली मतलब भंवरा, भ्रमर को। तो कहता है कि स्वनंतिम, स्व मतलब अपना, अनंत धातु है ध्वनि करना, आवाज़ करना, गूंजना। तो भंवरा जो है वो काला है, ठीक है ना। वही कहा मलिन, मलिन मतलब ब्लैक, काला। तो काले भंवरों के द्वारा वहाँ पर क्या किया जा रहा है, गुंजायमान किया जा रहा है, उसके द्वारा गुंजन किया जा रहा है, ठीक है ना। और उसकी जो पंक्तियाँ हैं, मतलब भ्रमरों की जो पंक्तियाँ, बहुत सारे भ्रमर हैं जो गुंजन कर रहे हैं। कहाँ पर, उस मंजू कुंज पर, फूलों के गुच्छों पर वो कुंजन कर रहे हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं और गुंजायमान हैं। और ऐसी स्थिति में कहता उसे देखकर, प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य मतलब देखकर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा स्वनन धातु में, यहाँ पर नन धातु है और नन धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगा है। नन जोड़ क्षत्रि और स्त्रीलिंग में हो गया तो नंतिम जोड़ ततिम, ठीक है। ततिम कहते हैं पंक्ति को, ततिम मतलब पंक्ति। तो ध्वनि करते हुए काले भंवरे के पंक्तियों को, समूह को क्या करें, प्रेक्ष्य, देखें। कौन, वीणा, हे वाणी, हे सरस्वती, आप उस पंक्तियों को देखें और अपनी वीणा को बजाएं, ठीक है ना। निनादय, निनादय नवीणामय वाणी वीणाम, कहता हे वाणी, हे सरस्वती। इस प्रकार की जहाँ वातावरण मौजूद है, जहाँ पर सुंदर सुंदर पल्लव वृक्षों में लगे हुए हैं, पत्ते आए हुए हैं, वहाँ पर फूलों का कुंज है। और उस वक्त जो है मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवाएं हैं, जो उसको स्पर्श करती हुई आ रही हैं उस सुंदर कुंज पर, ठीक है। और उस सुंदर कुंज पर जो काले भ्रमर हैं, है ना, मलिन अली नाम, मलिन मतलब काले, अली नाम मतलब भंवरों का जो ध्वनि है, भ्रमर की जो गुंजायमान जो ध्वनि है, वातावरण को कहता है जो वहाँ पर गुंजायमान किया हो, उसे देखकर आप क्या करें, इस वीणा को बजाएं, ठीक है ना, निनादय बजाएं, ठीक है। इसमें आप यदि लास्ट श्लोक को देखें, कहता है कि लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलित उच्छलित कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। कहता है कि लतानाम, यहाँ पर देखिए यदि इसके अन्वय को देखेंगे तो कहता तव आकर्ण वीणाम अदीनाम। तव मतलब यहाँ पर दो दो शब्द यहाँ पर टूटेंगे, तो देखिए तव जोड़ आकर्ण, तवाकर्ण, यहाँ पर देखिए तव और आकर्ण्य है, दो शब्द इसे आप यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप देखें चलित जोड़ उच्छलित जोड़ कांत सलीलम, चलित प्लस उच्छलित, यहाँ देखिए चलित और उच्छलित जब तोड़ेंगे तो यहाँ भी व्यंजन संधि है और व्यंजन से दो शब्द आपको मिलेंगे, चलित उच्छलित। और कांत सलीलम, सलीलम, यहाँ पर सलीलम सलीलम देखिएगा दो बार आया है, दोनों सलील का अलग अलग अर्थ है। जब हम इसके अर्थ को करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर अदीनाम कहता है कि तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम, कहता है कि तुम्हारी जो ओजस्वी वीणा है, यहाँ पर अदीनाम, वीणाम जोड़ अदीनाम, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ भी एक दो शब्द निकलेंगे, वीणाम प्लस अदीनाम। अदीनाम मतलब होता है ओजस्वी नाम, ठीक है ना, ओजस्विनी जो ध्वनि होती है, ओज को एकदम तैयार करने वाली। तो कहता है कि आप अपनी ओजस्विनी, है ना, तो मतलब तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को, ठीक है ना, अदीनाम वीणाम, अपनी ओजस्विनी वीणा को क्या करें, को सुनकर, आकर्ण्य, यहाँ देखिए आकर्ण्य आया है, तुम्हारी इस वीणा को सुनकर लताओं के, लतानाम, यहाँ पर ऊपर आ जाइए अन्वय में, लतानाम नितांतम, लताओं की जो संपूर्ण जो पुष्प हैं, है ना, नितांत का मतलब है पूरे, पूरे जो शांत जो पुष्प हैं, क्योंकि पुष्प का नेचर होता है स्वाभाविक रूप से शांत होना, जब हवाएं चलती हैं तब वो हिलने डुलने लगते हैं। तो यही कह रहा है कि जो पहले से शांतिशीलम, जो शांत रहना ही जिसका शील है, जिसका स्वभाव है, ऐसे फूल, है ना, सुमम, ये सुमम का विशेषण है शांतिशीलम। कैसे सुमम है, कैसे सुमन है, पुष्प है, कहते हैं शांत रहने वाले, जो जिनका स्वभाव जो शांत रहने वाले सुमम है, वो नितांत पूरी तरह से शांत हैं। तुम्हारी उस ओजस्वी वीणा को, जो वीणा से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को सुन करके जो शांत नेचर वाले जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो भी हिल उठे हैं,
ठीक है ना, इतनी आपके वीणा की ध्वनि में ओज है, ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है। और वही नहीं, कहता है कि नदी नाम, यहाँ देखिए, नदी नाम नदियों का जो जल है, सलीलम, नदियों का जो जल है तो वो मनोहर जल। तो यहाँ पर देखिए एक सलीलम का अर्थ है जलम, सलीलम से मतलब है, तात्पर्य है जलम का, ठीक है ना। तो ये सलीलम, नदियों का जो सलील है, जो जल है, वो सलीलम। दूसरा जो सलील शब्द आया है वो लीलाया सह के अर्थ में आया। यदि उसका आप समास करेंगे तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, लीलाया सह, लीला के साथ, मतलब खेल खेल में, उछलते हुए, खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, ठीक है ना। वो जो जल हैं वो भी उच्छलित, वो भी उछलने लगे, ठीक है ना। ये कवि की अपनी कल्पना है कि आपकी जो वीणा है, जो ओजस्वी वीणा की जो ध्वनि है, वो ध्वनि, उस ध्वनि से लता में जो फूल जो लगे हुए हैं, जो शांत फूल हैं, वो भी हिल उठे हैं। और क्या, जो नदियों का जो जल है वो भी उछल पड़ा है, वो भी क्रीड़ा करने लगा है, ठीक है ना, क्रीड़ा करते हुए उछल पड़ा है। सो इसलिए हे वाणी, ठीक है ना, निनादय, हे सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाएं। और यही आपकी वीणा की ध्वनि जो है इस प्राकृतिक वातावरण को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इस वसंत ऋतु में जो एक नई जो ऊर्जा होती है, एक नए जो जोश होते हैं लोगों में, एक नए कर्म करने की जो प्रेरणा है वो प्राप्त होती है, जो लोगों को प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आपका चारों श्लोकों का अर्थ था जो यहाँ आपका ये पूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, और जो भी इससे संबंधित प्रश्न होगा उससे भी हम लोग देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।